नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में जानने वाले हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका नाम है पाइथन। कभी मन में आया है कि काश अपना खुद का कोई गेम बना पाते, या फिर कोई मजेदार सा कार्टून, या सोचिए एक रोबोट हो जो बिल्कुल हमारे इशारों पर चले। अगर इनमें से कुछ भी करने का सोचा है तो ये सफर आपके लिए ही है। तो चलिए, मैं मिलवाता हूं एक ऐसे दोस्त से जो कोडिंग की इस शानदार दुनिया की सैर कराने में हमारी मदद करेगा। तो मिलिए हमारे इस खास दोस्त से। ये है एक बहुत ही प्यारा सा सांप जिसका नाम है पाइथन। पर रुकिए, जैसा ये दिख रहा है ये सिर्फ उतना ही नहीं है। क्योंकि पता है, पाइथन सिर्फ एक सांप नहीं है। असल में ये तो एक कंप्यूटर की भाषा है। जैसे हम और आप हिंदी में बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। कितनी मजेदार बात है। तो फिर इस भाषा से हम क्या क्या कर सकते हैं? और ये बहुत कुछ। हम कमाल के गेम्स बना सकते हैं, अपनी खुद की एनिमेशन फिल्में तैयार कर सकते हैं, फोन के लिए तरह तरह के ऐप्स बना सकते हैं, और तो और रोबोट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि पाइथन में ऐसा क्या खास है। चलिए इसी पर आते हैं। देखिए, पाइथन को सीखना ना बहुत आसान है। इसे बनाया ही उन लोगों के लिए गया है जो अभी कोडिंग शुरू कर रहे हैं। ये बिल्कुल आम अंग्रेजी के शब्दों जैसा है, तो कोई भी इसे बहुत जल्दी समझ सकता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर में जो लोग कोडिंग सीखते हैं उन्हें ये बहुत पसंद आता है। तो पहले बात करते हैं छोटे बच्चों की कि उनके लिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए उम्र 5 से 10 साल के बीच है, तो पाइथन ना लॉजिक बनाने में, सोचने की शक्ति बढ़ाने में और क्रिएटिविटी को बाहर लाने में बहुत मदद करता है। इसके जरिए कहानियां, ड्राइंग्स और यहां तक कि मजेदार गेम्स भी बनाए जा सकते हैं। ये खेल खेल में सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं उन पर जो थोड़े बड़े हो गए हैं। उनके लिए तो पाइथन और भी पावरफुल हो जाता है। 11 से 18 साल की उम्र में पाइथन से असली बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े गेम्स, वेबसाइट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहते हैं। मतलब मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखाना। इतना ही नहीं, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जिससे रोबोट को कमांड दिए जाते हैं। सही में ये बड़े आइडियाज को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी भाषा नहीं है। ये वही लैंग्वेज है जिसे गूगल, यूट्यूब, अरे नासा तक इस्तेमाल करता है। सोच सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे समझना और इस पर काम करना बहुत आसान है। मतलब मुश्किल से मुश्किल काम भी फटाफट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। अपने भविष्य को कोड करने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। चलिए अब असली पाइथन कोड पर एक नजर डालते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये देखिए, स्क्रीन पर बस एक छोटी सी लाइन लिखी है, प्रिंट हेलो किड्स। ये कंप्यूटर को बस एक निर्देश है कि स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करो। और जैसे ही आप इसे रन करते हैं, बूम, कंप्यूटर आपकी बात मान लेता है। देखा कितना सीधा और सिंपल है। आपने अभी अभी कंप्यूटर से बात की। ये जो आसान सी भाषा है ना, ये सच में हमारे चारों तरफ है। गेम्स में, रोबोट्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमारे फोन के ऐप्स में, और हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी। वाकई एक भाषा और संभावनाएं अनगिनत। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये कि कोडिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो बहुत मजेदार। ये बहुत क्रिएटिव है, जहां अपनी कल्पना को सच में बदला जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, यही तो भविष्य है। तो क्या स्मार्ट तरीके से सोचने और अपने हाथों से अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं।